लो आ गया वो दिन जिस दिन आप सभी लोगों को चंदन के जल का अचूक उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, मंगलवार का दिन जो इस बार पड़ रहा है 25 नवंबर 2025 के दिन, इस एक उपाय से आपके जीवन की धन प्राप्ति की समस्या, घर के सारे दोष जिनकी वजह से आपके घर में उन्नति तरक्की नहीं हो रही हो, या फिर बड़े से बड़े कर्जों में आप परेशान हो, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, तो जिस कामना से आप करते हो आपकी कामना पूरी होती है। गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, सभी चीजों को ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। आपको लाल चंदन का जल 3 बार गिरा करके उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा, धन को लेकर के जीवन में समस्याएं हैं, नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, काफी समय से आप एग्जाम दे दे करके थक चुके हो, जीवन में उन्नति नहीं पा रहे हो, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में उन्नति क्यों ना हो, एक बार इस वाले उपाय को मंगलवार के दिन करके देखिएगा। अगले मंगलवार तक आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। मंगलवार का सबसे विशेष उपाय। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो भी लाल चंदन लेना है ना, इस तरीके से मार्केट में मिलता है वो मत लेना। आप जिस मंदिर में जाओगे ना, उस मंदिर में भी अगर लाल चंदन है तो वहां का लाल चंदन ले लेना, इस तरीके से घिसा हुआ। और एक और चीज ध्यान रखना, गुरुदेव ने कहा कि जब आप मंदिर की कोई चीज काम में लेते हो ना, तो उसका 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दान पट्टिका में जरूर दा करके आओ, उसका मूल्य चुका करके आओ, ठीक है ना। थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, तांबे के कलश में, ठीक। इन दोनों को लेकर के आपको शिवालय पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, है ना। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है ना, और उसको नीचे रख देना। अपनी कामना कह करके थोड़ा सा लाल चंदन आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है, अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के पश्चात दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ करके अपना नाम और अपना गोत्र बोलना। अपना नाम और गोत्र बोल करके इस कलश का आधा जल, है ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान गतिमान जी के नाम से आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। किनके नाम से? भगवान गतिमान जी के नाम से, जो कि हनुमान जी के छोटे भाई का नाम है। समर्पित करना आधा लोटा जल। बाकी का जो आधा लोटा जल है, ढोक दे करके यहां से आपको जाना होगा। आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ मिल जाए, इस चीज का ध्यान रखना, है ना। उसी पीपल के पेड़ में आपको क्या करना है कि आपको इस कलश को तो उल्टे हाथ में पकड़ना है, जिसमें आधा लोटा जल बचा हुआ है, ठीक है ना, उल्टे हाथ में। अपने सीधे हाथ को आपको इस तरीके से आगे की तरफ करना है, और उल्टे हाथ से आपको क्या करना है कि सीधे हाथ पर आपको जल इस तरीके से छोड़ना है कि यहां से जल गिरता हुआ इस पेड़ की जड़ों में आपके जाए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब ये जल आपके हाथों की लकीरों से छूता हुआ पीपल के वृक्ष में जाकर के समर्पित होता है, सिंचता है, आपकी भाग्य की, आपकी तकदीर की रेखाएं वहीं बदलना शुरू हो जाती है। गुरुदेव ने कहा, जो आपकी तकदीर में, भाग्य में नहीं लिखा होगा, वो भी आपको मिलेगा। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन इस उपाय को करना है। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, खास करके किन लोगों के लिए कहा गया था? गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है या कोई बड़ा भी है, कोई व्यक्ति है ना, जिसके कभी भी नजर लगती रहती है, कोई टोना टोटका उसके ऊपर हुआ है, उसको बार बार कोई ना कोई बीमारी सताती रहती है, उसकी तबीयत कभी भी सही नहीं रहती है ना, रात्रि को उसे बुरे सपने आते हैं, है ना, या फिर वो घबरा जाता है, बहुत जल्दी घबरा जाता है, या फिर डर लगता है उसे, पूज्य गुरुजी ने कहा एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। आपको एक छोटा सा उपाय करना है। एक छोटा सा दीपक आपको तैयार करना है। इस तरीके का आपको एक दीपक तैयार करना है। इस दीपक के अंदर चाहो तो आप सरसों का तेल भर दो, वरना आपको गाय का घी भरना है और गोल बत्ती का दीपक लगाना है। और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है, उस हनुमान जी के मंदिर में जाना। सबसे पहले आपको एक दीपक जो लेकर के आए हो उसे यहां पर प्रज्वलित करना, और हनुमान जी से कामना करके, हनुमान जी का ये जो उल्टा पैर होता है ना, हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्थान होता है, इस उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर यहीं से आपको निकाल करके अपने घर पे लेकर के आना। किसी भी कागज पे, किसी भी चीज पर निकाल लेना थोड़ा सा, और निकाल करके उसी वाले सिंदूर को आपको अपने घर की गैस पर या किसी भी दीपक से, मोमबत्ती से उसे जलाना है। तो जब आप उस सिंदूर को जलाओगे ना, तो उसकी एक कालोच इकट्ठा होगी, वो काला काला काजल टाइप से बनने लगेगा। उसकी कालोच आपको इकट्ठा करनी है। ये जो कालोच इकट्ठा होगी,
इसी कालोच के अंदर थोड़ा सा गाय का घी, 1 से 2 बूंदे केवल गाय का घी मिला लेना, और मिलाने के पश्चात जो भी बच्चा या बड़ा जिसके साथ में समस्याएं चलती हुई आ रही है, उस बच्चे के, उस बड़े व्यक्ति के सीने पर एक त्रिशूल का निर्माण मात्र कर दीजिएगा मंगलवार के दिन। तो आपको ये उपाय करना है। उसके बाद में डेली लगातार 7 दिन आप ये वाला काम करके देख लो। मतलब डेली आपको मंदिर नहीं जाना है, डेली आपको सिंदूर नहीं लेकर के आना है, एक बार लेकर के आओगे मंगलवार के दिन, और मंगलवार के दिन ही आप लगा दोगे, फिर बुधवार के दिन जो बाकी की बची कालोच है ना, उसी से आपको लगाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा असर आप खुद देखोगे, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला जो उपाय गुरुदेव ने बताया, अगर आपकी कोई दुकान है ना, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है ना, किसी भी तरीके का कोई धंधा, बिजनेस, ऑफिस वगैरह खुला हुआ है, नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, समस्या पे समस्या काफी ज्यादा विकट है, तब गुरुदेव ने कहा कि या तो किसी भी मंगलवार के दिन या फिर किसी भी मास की अष्टमी के दिन, इन 2 दिन में आपको यह उपाय करना होता है। 1 दीपक गाय के घी का, गोलबत्ती का लेकर के जाना हनुमान जी के मंदिर में। उस दीपक को आपको यहां सम्मुख में प्रज्वलित करके हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का नाम लेकर के आपको यहां पर प्रार्थना करनी है। और ये जो उल्टे पैर का सिंदूर है, थोड़ा सा उल्टे पैर का सिंदूर ला करके, और आपकी जो दुकान है, व्यापार है, बिजनेस है, फैक्ट्री है ना, उसके बाहर की तरफ आपको एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। मात्र एक स्वस्तिक का निर्माण, या तो किसी भी मास की, चाहे शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, चाहे कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, या फिर कोई सा भी मंगलवार का दिन हो। एक बार करके देखिएगा, आपके ग्राहकों का तांता लग जाएगा, आपके बिक्री होना शुरू हो जाएगी, और आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे धन को लेकर के, वो सारे खत्म होंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और चौथे नंबर का जो उपाय है वो मैं हर मंगलवार के दिन आपको बताता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर के संकट दूर नहीं हो रहे हैं, घर के सारे संकट, चाहे किसी भी तरीके के संकट हो, किसी भी तरीके के दोष हो, वो सारे दोष खत्म होते हैं पंचमुखी हनुमान जी वाले उपाय से। पंचमुखी हनुमान जी की कहानी मैंने आपको कई बार बताई थी कि जब रामायण में युद्ध हो रहा था, तब रावण के छोटे भाई थे अहिरावण। उन्होंने क्या किया, राम और लक्ष्मण जी को मूर्छित करके और पाताल लोक में लेकर के चले गए थे, जिन्हें चढ़ाने के लिए हनुमान जी वहां गए। वहां जाके पता चला कि अहिरावण को हराने का केवल एक ही तरीका है कि उसने 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक जला करके रखे थे, और अगर वो 5 दीपकों को कोई एक साथ बुझा देगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। उस समय जब हनुमान जी को पता लगा, तो हनुमान जी के पास जितनी शक्ति थी, जितनी विद्या थी, जितना बल था, उन सभी बलों को एक जगह पर संग्रहित करके पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया था, जिसमें से पहला था वराह, दूसरा गरुड़, तीसरा सिंह, चौथा अश्व, और 5वां क्या था, उनका खुद का था। इस तरीके से उन्होंने पंचमुखी हनुमान का एक रूप धारण किया, 5 दिशाओं में फूंक मारी, जोर से पवन पुत्र तो थे ही सही, सभी दीपकों को एक साथ बुझाया, उसका सर्वनाश किया, और राम जी को और लक्ष्मण जी को लेकर के आए थे। और तभी से ये पंचमुखी हनुमान जी का उपाय किया जाता है। एक छोटा सा काम कीजिएगा, पंचमुखी हनुमान जी का छोटा सा फोटो लेकर के आना, और किसी भी एक पान के पत्ते पर इसे चिपका देना है ना। किससे चिपकाओगे, ध्यान रखना, शहद से आपको चिपकाना है। पहले शहद लगाना और फिर पंचमुखी हनुमान जी का फोटो यहां पर चिपका देना। इसी वाले पत्ते को अपने घर के मंदिर में रख करके धूप दीप दिखा करके, थोड़ा सा चंदन वगैरह लगा करके इसका पूजन करना, और पूजन करने के पश्चात इस पत्ते को किसी भी लाल धागे से बांध करके आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर, ऐसे बाहर जो दिख रहा है इधर नहीं, अंदर की ओर आपको लगा देना है। आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो तो दूर जाएगी ही जाएगी, आपके घर के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।